गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे पूर्ण मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी दी गई है। आप द्वारा दिया गया यह उपदेश हम सभी जीवों के लिए बड़ा ही खास उपदेश है, क्योंकि आज के इस उपदेश में आपने मनमुख और गुरमुख दोनों की मौत की हालत का बयान किया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक तो वे जीव होते हैं जो मन के पीछे लगते हैं, मन के कहे दुनिया के स्वादों को भोगते हैं, मन के कहे कर्म करते हैं, उन्हें मनमुख कहा जाता है। दूसरे वे जीव होते हैं जो गुरु की मत पर चलते हैं, जो अपने अहम को मिटाकर गुरु द्वारा दिए हुए हुक्म की पालना करते हैं, गुरु द्वारा दी हुई साधना का निरंतर अभ्यास करते हैं। ऐसे जीवों को गुरुमुख कहा जाता। सत्संग का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी को ऊंचा दिखाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनमुख नीचे हैं और गुरुमुख ऊपर है। सत्संग का उद्देश्य है कि हम सभी उस एक तल पर आ जाएं, जिस तल पर हम सब परमात्मा का रूप हो जाते हैं। एक तो ऐसा तल है जहां कि हम पशुओं के समान हो जाते हैं, इतना गिरते हैं कि पशुओं से भी नीचे गिर जाते हैं। फिर जीवन में एक ऐसा तल भी है कि अगर हम ऊपर उठें तो हम परमात्मा का रूप हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। उसी तल की हम सबकी यात्रा है। हमें अगर यह मनुष्य जन्म दिया जाता है तो उसी तल का अनुभव करने के लिए दिया जाता है। हम सभी को चाहिए कि हम परमात्मा द्वारा दिए इस तोहफे का लाभ उठाएं, अपने इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाएं, अपने ही भीतर उस प्रीतम परमात्मा से मिलाप करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हासिल करें। यह कैसे होगा? गुरुमुखों की संगति में बैठकर, गुरुमुखों के दिए उपदेश की पालना करके। मन तो हमें दुनिया में भटकाएगा, इसलिए अगर हम मनमुख हो जाएंगे तो सच्चे प्रियतम परमात्मा की कोई खबर नहीं लग सकेगी। यही कारण है हमें बार बार गुरु मत पर चलने का उपदेश दिया जाता। गुरु मत पर चल के हम अवश्य ही किसी न किसी दिन परमात्मा को जरूर पालेंगे। इसलिए आप सभी से यही विनती है, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना करें, उनके द्वारा दी हुई साधना का निरंतर अभ्यास करते रहें। इसी विनती के साथ सत्संग की ओर बढ़ते हैं। आइए मनमुख और गुरुमुख दोनों की मौत की हालत के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें। सत्संग के वचन है। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। ससुरा से अर्थ है शब्द या नाम। आप समझाते हैं, जिन्हें नाम मिला है उनकी मौत के बारे में तो बात यह है कि जिस राह आदमी को मरकर जाना है, सत्संगी साधक हर रोज उस रास्ते से गुजरता है। गुरु नानक साहिब और अन्य सभी महात्मा नाम की महिमा करते, लेकिन नाम कोई लफ्ज नहीं है। लफ्ज नाम हो तो गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो बात बड़ी आसान हो जाती। इसलिए मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताबों से लफ्ज उठा लिए। लफ्ज वह नाम नहीं जिसका स्वामी जी महाराज जिक्र करते। सो जिसे नाम मिला है, स्वामी जी महाराज उसकी मौत का हाल पहले बयान करते हैं, क्योंकि जो रोज मरे उसे मौत की क्या फिक्र है। रोज मरने से अर्थ है रोज ध्यान में डुबकी मारना, रोज अपने अहम को छोड़ना, रोज अपने आप को भूल जाना। स्वामी जी महाराज जिस नाम का बयान करते हैं वह हमारे घट में गूंजता नाम है। वह कोई लफ्जों में आने वाला नाम नहीं, वह धुनात्मक नाम है। धुनात्मक नाम से जुड़कर ही जीव अपने अहम को भूलता है। धुनात्मक नाम से जुड़ना ही रोज मरने की कला है। हम देखते हैं कमाई वालों को 6-6 महीने पहले मौत की खबर मिल जाती। जो मामूली भक्त हैं उन्हें भी 10-12 दिन पहले, किसी को 2-4 दिन पहले आकर सदगुरु बता जाते हैं कि फलाने दिन चलना। जो सदगुरु शिष्य की मौत के वक्त ना आया, हम उस सदगुरु को दूर से ही सलाम कर देते।
पर अगर शिष्य नाम लिखकर कमाई न करे, फिर सद्गुरु की मौज है, आए या ना आए। यह उसका व्यर्थ है कि वह अपने शिष्यों की संभाल करता। पहले सत्संगी की मौत का हाल बयान करते हुए आप फरमाते हैं, जब सत्संगी की मौत आती है, ससुरा यानी शब्द प्रकट हो जाता। कई बार बीमार का 2-2, 3-3 दिन पहले बोलना बंद हो जाता, यानी जब शब्द आता है आशा मनसा मर जाती है। यहां तक देखा गया है कि जिन औरतों के छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कई कई दिन पहले से बच्चों को दूध देना बंद कर दिया। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत मजबूर किया कि तू सद्गुरु से अर्ज कर, तेरा लड़का अभी ना समझ है, तुझे 2-4 साल के लिए छोड़ जाए। तो उन औरतों ने जवाब दिया कि मैं 2-4 घड़ी भी रहना पसंद नहीं करती। अगर आदमी की सुर्त अंदर लगी हुई हो और उसे औरत, पुत्र या और कोई नजदीकी रिश्तेदार आकर बुलाए, तो वह बोलता नहीं, गैर सत्संगी से बात नहीं करता, यानी सुर्त शब्द के साथ जुड़ी हुई है। सुर्त उसे छोड़ना पसंद नहीं करती। हालांकि सारी उम्र दुनिया के भोग भोग कर मन काला हो गया था। नाम लेकर रख छोड़ा था, कुछ किया नहीं था, अंदर पर्दा नहीं खुला हुआ था। फिर भी जब सद्गुरु ने तवज्जो दी, रूह उलटकर सहस्त्रदल कवल में चली गई। वहां जो ज्योत जल रही है, जब मन ने ज्योत के दर्शन किए तो वहीं मर गया और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार निकलकर बाहर आ गए। वह मन जो दुनिया और दुनिया के सामानों का आशिक था, सारी उम्र खोटे कर्म करके काला और गंदा हो चुका था, सद्गुरु की कृपा से सहस्त्रदल कवल में जाकर मर गया, यानी निर्मल हो गया। यह जो हिंदुओं में मौत के वक्त दिया बत्ती करते हैं, यह तुरिया पद की नकल है। मतलब यह कि मौत के वक्त आदमी का ख्याल झट जोत में लग जाए। जब तक शिष्य के अंदर ज्योत प्रकट नहीं होती, यह खालसा नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि जब काम, क्रोध वगैरह काबू में नहीं, तो वह शिष्य किसका? वह तो मन का ही शिष्य हुआ। सो ये जो बाहर दिया बत्ती करवाते हैं, फूंक मारने के बाद बुझ जाता है और उसे कौए कुत्ते ले जाते। आप कहते हैं जिस वक्त सुरत सिमटे, झट ज्योत में लय कर दे, लीन कर दे, फिर भ्रम और पार भ्रम में लीन कर दे, तब कहीं जाकर सहस्त्रदल कवल में पहुंचकर मन काबू आता। जिस वक्त अंदर ज्योत दिखी और जो अंदर गुरबानी हो रही है उसे सुना, और वहां जो अमृत बरस रहा है उसे पिया, तो झट खबर लग गई, यह जो दुनिया है यह तो गंदगी का ढेर है। वहां जाकर जन्मों जन्मों की सोई हुई आत्मा जाग उठती है। दुनिया और दुनिया के ख्याल उड़ जाते हैं, काम, क्रोध वगैरह का नाश हो जाता है और उनकी जगह गुरु का प्रेम और प्यार आ जाता है। तवज्जो गुरु और नाम की तरफ हो जाती। फिर हर वक्त नाम का इश्क, नाम का प्यार और नाम का ही ख्याल रहता है। आप फरमाते हैं सावन का महीना बारिश का महीना होता, ठंडा और सुहावना होता। इस तरह अंदर सुहावना समा है, रूह अमृत पीती है। वहां जो अमृत बरस रहा है उसे पीकर अजीब खुशी और आनंद पैदा हो जाता। हमारे अंदर में बड़े प्रेम और प्यार की धुन आ रही है, यानी अंदर कीर्तन हो रहा है। 10 किस्म की धुनें यहाँ मौजूद हैं। उस धुन में कशिश है, वह रूह को हर वक्त खींचती रहती। मौत के बाद यह हालत होती है, लेकिन किसकी होती है? जो नाम जपता। और जो दुख हैं वे किनके लिए हैं? जो निपट संसारी हैं, जिन्होंने जीते जी नाम नहीं जपा। जो जीते जी खंडों ब्रह्मांडों पर गए, उनके लिए मौत तो केवल खेल के समान है। आप कहते हैं चाहे बुढ़ापे में ही नाम मिला हो, मौत से पर खड़ी हो, फिर भी सद्गुरु संभाल लेते हैं। जब सत्संगी की मौत आती है और रूह 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर आती है, वहां 2 रास्ते, एक दायां है और एक बायां रास्ता। दायां रास्ता सद्गुरु का रास्ता है और बायां रास्ता काल का रास्ता। सद्गुरु वहां रूहों की संभाल करते हैं। फिर देखते हैं कि अगर इसके दिल में दुनिया की ख्वाहिशें हैं तो कुछ देर सहस्त्रदल कवल में ठहरा कर इसे जन्म दे दिया जाता है। मगर पहले जन्म से अच्छा यानी अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। पर अगर दुनियावी ख्वाहिशें नहीं हैं
और भजन नहीं भी हुआ है तो जन्म नहीं देते, बल्कि वहीं सूक्ष्म शरीर में भजन करवाकर दर्जा व दर्जा ऊपर ले जाते। इसे वापिस लाने वाली कौन सी चीज है? दुनिया और दुनिया की प्रीति और यहाँ की ख्वाहिश। यही जीव को बार बार संसार में खींच कर लाती हैं और उस प्रभु के सच्चे दरबार यानी सचखंड में प्रवेश नहीं करने देती। जो सदगुरु के जीव हैं, सदगुरु उन्हें यमदूतों के हवाले नहीं करते, उसका हिसाब सदगुरु के पास होता है। अगर नाम लेकर भी यमदूतों के पास ही जाना पड़े तो ऐसे नाम को और सदगुरु को हमें दूर से सलाम कर देनी चाहिए। नाम वाले के पास यमदूत नहीं आते, बशर्ते वह नाम की कमाई कर दो। अगर जीव कहे सदगुरु बिना भजन के सचखंड ले जाएंगे तो यह केवल झूठा भ्रम है। जीव ने अपने आप को झूठ में डाल रखा। क्या बिना पढ़ाई किए कोई प्रोफेसर या लेक्चरर लग जाता है? कभी भी नहीं। यह तो असूल है कि पढ़ोगे तभी प्रोफेसर या लेक्चरर लगोगे। यही असूल यहाँ भी है। अगर कमाई करोगे तभी आप उस लोक में पहुंच सकते हो जो कि आपका परम निवास स्थान है। सो सदगुरु क्या करते हैं? सहजल कवल में भजन करवाकर धीरे धीरे कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे पर और कभी चौथे पर ले जाते, आखिर पहुंचाकर ही छोड़ते। आगे गैर सत्संगी की मौत का हाल बयान करते हुए आप फरमाते हैं, जिन्हें नाम नहीं मिला उनकी हालत ऐसी है कि जब मौत का वक्त आता है, काल आता है और इस शरीर रूपी किले को ढहा देता है, जीव घबराता है और कहता है कि किसी हकीम को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, कोई है जो मुझे मौत से बचा ले। मौत को पसंद नहीं करता, मौत से भय खाता, पर कमाई की नहीं, अब बचाए तो कौन बचाए, रखे तो कौन रखे। माँ बाप भाई बेटा पास में ही खड़े होते हैं, फिर भी धर्मराय के यमदूत आते हैं और कान से पकड़ कर ले जाते। आसपास बैठे लोगों को इतना भी पता नहीं लगता कि यमदूत किस रास्ते से आए और जीव को किस राह से लेकर चले गए। अब यह यमदूतों के साथ जाता है, जो कुछ इसके साथ बीतता है वह तो यही जानता। राह में प्यास लगती है, यह कहता है पानी दे दो। यमदूत कहते हैं पानी नहीं है। हाँ, तूने जो फलाना पुण्य दान किया था, अगर उसका फल तू हमें दे दे तो हम तुझे पानी दे देंगे। बेचारे को वहां सब कुछ देना पड़ता है, जितना पुण्य कमाया है सब वहां देना पड़ता। मतलब कि जितने नेक कर्म हैं, पुण्य दान आदि किए होते हैं, सब कुछ रास्ते में यमदूत छीन लेते। ऐसी हालत से बचने के लिए क्या किया जाए? नाम की कमाई करो। यम नाम के नजदीक नहीं आता, नाम से भय खाता। पर जो मालिक का नाम नहीं जपते, खोटे कर्म करते हैं, विषय भोगते हैं, उन्हें यमदूत गर्म खंभों से चिपटाते। एक बड़ा भारी नरक है जिसमें तमाम किस्म की गंदगी और विष्ठा भरी हुई है। वहां लंबे अरसे तक जीव गोते खाता है, वहां उसकी कोई नहीं सुनता। जो संत महात्मा भीतर गए उन्होंने इस हालत का बयान किया। ये बातें संतों ने डराने के लिए नहीं कही हैं। संत झूठ नहीं कहते, जो देखते हैं वही कह देते। आप भी अंदर जाकर इस हालत को देख सकते, लेकिन पहले अंदर जाना होगा, कमाई करनी होगी। आप कहते हैं यमदूतों को दया भी नहीं आती, उन्हें रहम नहीं होता। जिस तरह बकरी कसाई को देखकर सहम जाती है, यही हाल जीव का यमदूतों के सामने होता। वे उन जीवों को रोते पीटते देखकर ताने मारते हैं कि तुमने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक कर्म नहीं किए, बल्कि विषय बेकार भोगते रहे। उस क्षण जीव रोता और चिल्लाता है, लेकिन उसकी पुकार कोई भी नहीं सुनता। जिन पुरुषों ने या स्त्रियों ने मंदे कर्म किए हैं, उन्हें तपते खंभों से चिपटाया जाता। नाम वाली रूहों को यमदूत नहीं ले जा सकता। अगर नाम लेकर यमदूतों के साथ जाना हो तो नाम लेने की क्या जरूरत है? जिसने नाम लिया है, जिसे 5 शब्द का उपदेश मिला है, उसके नजदीक यमदूत नहीं आते। सदगुरु आता है और उन्हें अपने साथ ले जाता। आप कहते हैं मुश्किल तो यह है कि ये हाय तौबा करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मगर कोई सुनता नहीं। जिन्होंने लड़कियों का सौदा किया है या पराई अमानत लेकर मुकर गए हैं, उनके गले में सांपों की माला डाली जाती। वे सांप नोच नोच कर खाते।
यही हाल चोरों का होता है, वहां कोई भी फरियाद नहीं सुनता। संत जो कुछ देखते हैं वही बयान कर देते हैं, वे झूठ नहीं बोलते। अगर संत ही झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? जो जो जीव पिछले महात्माओं के वक्त में आए और उन महात्माओं ने उन्हें रास्ता दिया, वे संसार समुद्र से पार हो गए। बाकी जिन जीवों ने महात्माओं का सहारा न लिया, उनसे नाम का भेद न समझा, वे यहीं इस संसार में ठोकरें खाते रहे और अंत में उन्हें यमदूतों के साथ जाना पड़ा। उस समय कोई भी यमदूतों से यह नहीं कह सकता कि इन पर रहम करो, क्योंकि रहम करने वाला वहां कोई नहीं है। अगर कोई है तो यमदूत, जो अपने सेवकों को कहता है कि इन्हें खूब मारो और मारो, इन्होंने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक काम नहीं किया। चारों तरफ से मारो मारो की आवाज आती है। अब नरकों का ब्यौरा देते हुए आप फरमाते हैं, है तो बहुत सारा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि पहले जिस वक्त मौत आती है, यमदूत इसकी रूह को जबरदस्ती बाहर निकालते। यह बड़ा भयानक समय होता है। हिंदुओं के शास्त्र कहते हैं कि मौत की तकलीफ 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर है, और मुसलमानों की किताबें कहती हैं कि अगर एक कांटेदार झाड़ी मुंह के रास्ते दाखिल करके पाखाने के रास्ते से निकाली जाए तो मौत के वक्त इस कदर तकलीफ होती है। आप देख लें मौत के समय हमें कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता। जब यमदूत रूह को जबरदस्ती बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद नरकों में डाला जाता, वहां बड़ी तकलीफ होती है। जिस वक्त यह नरकों के दुख भोग लेता है तो फिर इसको मनुष्य तो नहीं बनाते, बल्कि 84 लाख योनियां भुगतवाती हैं, जिनका ब्यौरा इस तरह है। पहले पेड़ पौधे हैं, इनको काफी वक्त इनमें जन्म लेने और मरने में लग जाता। फिर कीड़े पतंगे की किस्म में लाते हैं, फिर पक्षियों की किस्म में लाते हैं, फिर पशुओं की किस्म में लाते हैं। हर एक किस्म में बहुत लंबा समय लग जाता। इन सब के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर मनुष्य जन्म में नाम मिल गया तो मुक्ति हासिल हो गई, अगर नाम न मिला तो फिर 84 का 84 में ही रहा। नरकों में अलग जाना पड़ता है। यह पापी पुरुष का हाल है। जो विषय विकार भोगते हैं, यह उनकी हालत। आगे आप सवाल करते हैं कि यह दुख क्यों पाया, जिसका जवाब देते हुए आप फरमाते हैं, या तो गुरु नहीं मिला, और अगर मिला तो उनका कहना नहीं माना, ना भजन किया ना सिमरन किया। मनुष्य जन्म इंद्रियों के भोगों और मन की खुशी में गुजार दी। जब मौत के वक्त हिसाब देना पड़ा, तब जीव के पास कहने को कुछ ना बचा। ऐसी हालत में वह रोए ना तो और क्या करे, ऐसी हालत में वह चिल्लाए ना तो और क्या करे। आप कहते हैं हमारा इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन और इंद्रियां। हर एक इंद्रिय धर्मराय के दरबार में इसके खिलाफ गवाही देती है। हाथ गवाही देते हैं कि इसने फलाना बुरा कर्म किया था। आंखें गवाही देती हैं कि इसने फलाने को बुरी नजर से देखा था। इस तरह बाकी इंद्रियों का हाल समझ लो, वे भी अपनी अपनी गवाही दे देती हैं कि जीव ने क्या क्या कर्म किए। वहां संत ही अगर जीव को बचाएं तो बचाएं, वरना जीव के बचने की कोई सुर्त नहीं। सारी की सारी इंद्रियां इसके विरुद्ध गवाही देती। इसलिए संत क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तू भजन कर, सिमरन कर। अगर जीव फिर भी संतों के उपदेश को ना समझे, तब फिर संत करें तो करें क्या? कोई भी संत आपको बगैर भजन बंदगी के, बगैर कमाई के यमदूतों से बचा नहीं सकता। यमदूतों से बचना है तो कमाई करनी होगी। जिन्होंने कमाई ना करके विषय विकार भोगे हैं और कई तरह के खोटे कर्म किए हैं, जब वे नरकों में जाकर यमदूतों के हाथों सजा भोगते हैं तो यमदूत मारते हैं, साथ ही कहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखने के काबिल नहीं है। तुमने मनुष्य जन्म के इस दुर्लभ अवसर को गवा दिया, इस मनुष्य जन्म का लाभ न उठाया। यह मनुष्य जन्म इकलौता ऐसा जन्म है जिसमें कि जीव परमात्मा से मिलाप कर सकता। यहां तक कि देवता भी इस देह को पाने के लिए तरसते हैं, पर हमें यह देह मिली हुई है, हमें इसकी कोई कदर नहीं। इसलिए जब कोई नरकों में पहुंचता है, यमदूत उसे मारते हैं और कहते हैं, तुमने मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, बल्कि खोटे कर्म किए।
अब कर्म तो सारे जीव ने खुद ही किए हैं, वहां जाकर दोष दे तो दे भी किसे। चाहे प्रारब्ध है चाहे क्रियामान है, इसके अपने किए हुए कर्म। अगर इसके अपने किए हुए ना हो तो इसे सजा कौन दे सकता। जैसे कर्म करते हो वैसी ही सजा भुगतनी पड़ती। आप जेलों में जाकर देख लो, थानों में जाकर देख लो कि मुजरिमों को कितना मारा जाता। अगर कहीं कोई अमीर फंस जाए तो मानो उनके लिए मुर्गी फंस जाती है, बड़ा दुख देते हैं और धन दौलत हड़पते। आप कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर सद्गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, उन सब की ऐसी ही हालत होगी। क्यों ऐसी हालत होगी? क्योंकि बचाने वाली दो ही चीजें हैं, एक तो गुरु है, दूसरा नाम है। अगर दोनों चीजें नहीं मिली तो बचाने वाला कौन रहा? बिना सद्गुरु के कोई भी 84 और यमदूतों से बच नहीं सकता, क्योंकि नाम के बिना उद्धार नहीं और नाम सद्गुरु से मिलता। सो जब तक सद्गुरु और नाम नहीं मिलते जीव का कुछ भी नहीं बन पाता। बिना नाम के यह गधा, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा पतंगा, घास फूस बना फिरता। अगर 84 का चक्कर खत्म करना है तो सद्गुरु और शब्द की शरण लो। हजूर स्वामी जी महाराज बिना नाम वालों की हालत बयान करके फिर नाम वालों की तरफ आते हैं और फरमाते हैं, नाम वाली रूह कहती है कि मेरे धन्य भाग हैं कि सद्गुरु ने मुझे संभाल लिया, यमदूतों से बचा लिया और अंदर शब्द के साथ जोड़ दिया। जिस तरह किसी आदमी को जंगल में ठग घेर कर कत्ल करना चाहते हो, अचानक कोई आदमी आ जाए और वह उनसे छुड़ा ले तो उसे कितनी खुशी होती। ठीक इसी तरह सद्गुरु जीव के साथ सलूक करता है, बल्कि जब सद्गुरु आते हैं तो सारे यमदूत पीछे हट जाते हैं और सद्गुरु नामी सज्जन को अपने साथ ले जाते। आगे आप फरमाते हैं, सावन के महीने में बारिश होकर ठंड हो जाती। स्त्रियां और पुरुष बाहर पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं, मगर वह असली सुख इस दुनिया में नहीं है। वह असली सुख कहाँ है? वह असली सुख पारब्रह्म में है। जब रूह तुरिया पद को छोड़कर, भ्रम को छोड़कर पार ब्रह्म में आ जाती है, रूह के ऊपर से तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये सारे शरीर उतर जाते। यहाँ आकर इसके ऊपर से पर्दे उतर जाते। यहाँ रूह का अपना नूर 12 सूरज का है। अब इतना ताकत वाला होकर भी इंसान को यह समझ नहीं आता कि वह क्या चीज है, वह कौन है, उसकी हस्ती क्या है। जब तक इसके ऊपर से पर्दे नहीं उतर जाते, यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के पर्दे उतर नहीं जाते, तब तक परमात्मा की तो क्या, इसे अपने आप की भी खबर नहीं होती। मानो मनुष्य जन्म के फल स्वरूप 84 के चक्कर को छोड़कर वहां जाकर रूह महसूस करती है कि मेरा कोई परमात्मा भी है, वरना जब तक यह देह में बैठा हुआ है इसे क्या पता कि परमात्मा किस वल्ला का नाम है। या तो संत महात्माओं से सुन लिया है या ग्रंथ पोथियों में परमात्मा के बारे में पढ़ लिया, लेकिन स्वयं से परमात्मा का कोई अनुभव नहीं। स्वयं से परमात्मा का अनुभव करना होगा। स्वयं से परमात्मा के अनुभव के लिए यह जो आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के, ये पर्दे उतारने होंगे। जिस तरह अगर कोई बड़ा सुंदर लैंप हो, उसके ऊपर हम 10-20 मोटे पर्दे चढ़ा दें, आप उसे जलाएं तो उससे कमरे में रोशनी नहीं होने वाले। वे 10-20 मोटे पर्दे उस लैंप की रोशनी को भीतर ही ढक कर रखेंगे। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओगे, रोशनी की किरणें छन छन करके निकलना शुरू हो जाएं। इसी तरह जब हम अपनी आत्मा के ऊपर से पर्दे उतारते जाएंगे, हमारी आत्मा का प्रकाश भी छन छन करके बाहर निकलना शुरू कर देगा। पर्दे उतारने के लिए ही सद्गुरु हमें भजन सिमरन करने का उपदेश देते। भजन सिमरन की विधि इन स्थूल और सूक्ष्म पर्दों को उतारने की ही विधि है। आत्मा पर चढ़े सभी मैले पर्दे भजन बंदगी द्वारा अपने आप ही उतर जाते। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये सभी माया के खिलाफ हैं, माया के पर्दे। जब भजन बंदगी द्वारा रूह ऊपर चली जाती है, इन माया के पर्दों को उतार देती है, तब माया का देश छूट जाता है और जीव को उस आनंद में जगत की, उस आनंद में लोक की खबर होना शुरू हो जाती है, जो कि उसके घट में ही मौजूद है। जिस तरह सावन के महीने में सखियां झूला डालकर झूलती हैं,
ठंडी हवाएं लेती हैं और अपने पति के साथ हास विलास करती हैं। वहां उस आनंदित लोक में रूह का पति कौन है? सद्गुरु, नाम और शब्द। कहते हैं इसी तरह यह वहां सद्गुरु, नाम और शब्द के साथ इश्क और खुशियां मना रही है। सभी रूहों के अंदर अकाल पुरुष पति है। जिन्होंने पर्दा खोलकर दर्शन कर लिए वे सभी सुहागिन हो गए। जिस तरह दुनिया में जब किसी के घर कोई ब्याह शादी होती है या कोई तीज त्योहार होता है तो जिन स्त्रियों के पति पास होते हैं वे खुशियां मनाती हैं। जिनका पति अमेरिका, अफ्रीका या किसी और जगह परदेश में गया होता है वे अफसोस करती हैं और झुरती रहती। इसी तरह जिन रूहों को परमेश्वर रूपी पति मिल गया वे सावन के महीने में यानी मनुष्य जन्म में खुशियां मनाती हैं। और जिनके अंदर पति परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ वे रोती हैं और कहती हैं कि पता नहीं पति मिले कि ना मिले। आप कहते हैं हालांकि सावन के महीने में बाहर बूंदें पड़ती हैं, ठंडी हवाएं चलती, मगर जिनके पति पास नहीं उनके अंदर आग चलती रहती। इसी तरह जो अंदर गए उनके लिए तो खुशी और शांति है, मगर जो नरकों में गए उनके लिए आग है। जिनके पति परदेश हैं उनका तन मन जलता है। उनके लिए मानो पानी बरस ही नहीं रहा, उनके लिए सावन आया ही नहीं। इसी तरह जिन्हें गुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, उनका मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया, बल्कि पाप करके उन्होंने अपने सिर पर बोझ बांध लिया है, जिसका हिसाब उन्हें धर्मराय के दरबार में जाकर देना पड़ता। धर्मराय हिसाब किताब लेने में किसी तरह की ढील नहीं बरतता। उसे जीव पर तरस नहीं आता। क्यों? क्योंकि जीव को भी खोटे कर्म करते समय अपने ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। इस बात पर जीव कभी गौर नहीं करता उसके किए हुए कर्मों का फल क्या निकलेगा। कर्म फल को जीव को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सारी सृष्टि कर्म फल के अधीन है। जैसे कर्म किए जाते हैं वैसा फल भुगतने को मिलता। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका आपको अच्छा नतीजा भुगतने को मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा नतीजा आपको भुगतने को मिलेगा। उससे भी बड़ी समस्या की बात तो यह है कि जीव कर्ता भाव से कर्म करता। जीव सोचता है कर्म करने वाला मैं हूं। जीव कर्ता नहीं है, कर्ता तो वह परमात्मा ही है। सब कुछ उसकी रजा से होता, लेकिन जीव अपने को कर्ता समझ लेता है, जिस कारण उसे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भुगतना पड़ता। अगर आप अकर्ता भाव से कर्म कर सके, अपने आप को बीच में ना लाए, तो आपको ना तो अच्छे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है ना बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता। अब यहाँ यह सवाल पैदा हो सकता है कि हम अच्छे फल भुगतने के लिए तो राजी हैं, फिर भला हम अच्छे कर्मों के कर्ता क्यों ना हो जाए। यहाँ समझने योग्य बात यह है, जब तक आप कर्ता भाव से भरे रहेंगे तब तक आप अच्छे और बुरे कर्मों में उलझे रहेंगे। इस संसार में यह मायने नहीं रखता कि आपने बुरे कर्म किए या अच्छे कर्म किए। यहाँ यही मायने रखता है कि करने वाले आप थे या वह परमात्मा था। जिसने तो कर्ता भाव स्वयं पर लिया वह इस संसार के बंधन में बन जाता, क्योंकि संसार फिर उसे मुक्त नहीं होने देता। जिसने यह सोचकर कर्म किया है यह करने वाला मैं हूं, उसे उसका फल भुगतना पड़े। जो अपने कर्मों को भी परमात्मा पर छोड़ देता है उसके सिर पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं रह जाता। अकर्ता भाव को साधना कोई आसान काम नहीं है। जीव ने जिंदगी भर, जीवन भर अपने कर्ता भाव को मजबूत किया है। जीव जीवन भर अपने अहंकार की पुष्टि में लगा रहता, कोई अच्छे कर्मों में उलझा रहता है, कोई बुरे कर्मों में उलझा रहता, लेकिन कोई भी कर्ता भाव से ऊपर उठने को राजी नहीं होता। करने कराने वाला वह परमात्मा, असल कर्ता वही है, जीव कर्ता नहीं है। जीव तो मात्र दृष्टा भर है। अगर जीव साक्षी हो जाए, दृष्टा हो जाए, तो उसे यह भी खबर लगनी शुरू हो जाएगी जीवन में जो होता है वह उस मालिक की रजा के अनुसार ही होता। अच्छा और बुरा दोनों उस परमात्मा की रजा के अनुसार ही होते। जीव अपने जिम्मे जिम्मेदारी ले लेता है, और अगर अपने जिम्मे जिम्मेदारी लोगे तो उसका जिम्मा भी आपको ही उठाना होगा, फिर आपको ही उसके फल भुगतने पड़ेंगे। कर्ता भाव से किए हुए कर्म जीव को बंधन में बांध देते, फिर जीव को अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का फल भुगतने के लिए इस संसार में लौट कर आना पड़ता।
संसार में लौटकर आना मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ है सदा के लिए इस संसार से विदाई ले लेना, फिर यहाँ कभी लौट कर ना आना। और यहाँ लौट कर ना आने का एक ही तरीका है कि इस संसार में आप कोई भी कर्म कर्ता भाव से न करें। इस भाव से न करें मैं करता हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मैं यह करता हूं, मैं वह करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं पुण्य करता हूं। हर तरफ से अपनी मैं को निकाल लीजिए, उस मालिक के सहारे अपने आप को छोड़ दीजिए। मैं को छोड़ देना आसान काम नहीं है, अहंकार को छोड़ देना कोई मामूली सी बात नहीं है। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी साधना चाहिए। हम तो साधना करते ही नहीं हैं, हम तो थोड़ी देर के लिए भजन में बैठते हैं, फिर हम अपने संसारिक कामकाज में उलझ जाते। इतने से बात न बनेगी, मेहनत तो करनी ही होगी, साधना तो करनी ही होगी। अवश्य ही एक क्षण जीवन में ऐसा आता है जब आपको साधना करने की, भजन बंदगी करने की, ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उस क्षण आप हर पल शब्द में लीन रहते, हर पल आप ध्यान में लीन रहते। जब आप ध्यान में सदा के लिए लीन हो गए, शब्द में सदा के लिए लीन हो गए, फिर आपको भजन बंदगी करने की कोई जरूरत नहीं, फिर आपको ध्यान में बैठने की कोई जरूरत नहीं, फिर आप अपने संसारिक कामकाज करते हुए भी ध्यान में ही होंगे। पर जब तक आप उस अवस्था तक पहुंच नहीं जाते, तब तक आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तब तक आपको निरंतर भजन बंदगी में बैठने की आवश्यकता है, निरंतर ध्यान में बैठने की आवश्यकता। अहंकार, यह जो हमारा मैं का भाव है, कर्ता का भाव है, आसानी से नहीं मिटता। इस पर निरंतर भजन बंदगी द्वारा चोट मारनी पड़ती है, तब कहीं जाकर यह अहंकार की दीवार गिरती है, कर्ता का यह भाव टूटता। हम अपने को कर्ता समझे बैठे। अनेक बार संत महात्माओं ने हमें समझाया है, कर्ता वह परमात्मा है, जो होता है उसकी मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता। लेकिन फिर भी शायद हम संतों की बात को समझ नहीं पाते, इसलिए हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं और अपने कर्ता भाव को छोड़ते नहीं हैं। जब तक कर्ता भाव से कर्म करोगे, फल आपको ही भुगतने पड़ेंगे। जब तक करने वाले आप हो, नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। जब करने वाला वह परमात्मा हो जाता है, जब कर्ता भाव विलीन हो जाता है और जीव अपने आप को उस सच्चे कर्ता के हवाले, उस अकाल पुरुष के हवाले कर देता है, तब जीव द्वारा होने वाले किसी भी कर्म का जीव को भुगतान नहीं करना पड़ता, फल नहीं भुगतना पड़ता। इसलिए जब अर्जुन ने कर्म फल को नजर में रखते हुए युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, यह कह दिया कि अगर मैं इन्हें मारता हूं तो मुझे ही इसका फल भुगतना पड़ेगा, मैं क्यों मारूं? तब कृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, मारने वाला तू नहीं, पर कर्ता भाव से कर्म मत कर। इस भाव से कर्म मत कर कि मैं करने वाला हूं, मैं मारने वाला हूं, मैं युद्ध लड़ने वाला हूं। तू युद्ध लड़ने वाला नहीं, तू मारने वाला नहीं। ये जो लोग आज तेरे सामने युद्ध के मैदान में खड़े हैं, इन्हें उस परमात्मा ने पहले ही मार दिया। इनका मरना तो तय है, तू तो निमित्त मात्र है इनके मरने के लिए। तू अपने इस कर्ता भाव को छोड़ दे। अगर इस कर्ता भाव को पकड़े रखेगा, तब फिर तू कर्म फल के अधीन बन जाएगा। करने वाला तू नहीं, जो करता है मालिक करता, परमात्मा करता है, तू उसके जिम्मे हो जा, उस पर ही अपने आप को छोड़ दे। वह जो कर आए तो पूर्णता से कर, इस बात की फिक्र मत कर वह क्या करवाता। पर अर्जुन कृष्ण के इस उपदेश को समझ ना सके। क्यों नहीं समझ सके? कोई भी साधारण जीव जिसने उस कर्ता का अनुभव नहीं किया, जिसने अपने आप को अकर्ता नहीं जाना, भीतर यह अनुभव नहीं किया कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, उसके लिए इस भेद को समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि कर्ता वह परमात्मा है, जीव नहीं। जीव तो निमित्त मात्र है उस परमात्मा के कार्यकाल में। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि में कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा जीव के जरिए ही इस संसार में कार्यशील होता। इसलिए जीव परमात्मा का कर्ता रूप है, पर जीव कर्ता नहीं है, करने वाला फिर भी परमात्मा ही है। अर्जुन ने जब तक भीतर उतरकर उस कर्ता को ना देखा, तब तक वह युद्ध के मैदान में उतरने को राजी भी नहीं हुआ। तब तक वह बार बार यही कहता रहा कि अगर मैं इन्हें मारता हूं, इसका कर्म तो मुझे ही भुगतना पड़े। हम सभी को भीतर उतरने की आवश्यकता है।
क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब तक हम भीतर नहीं उतरेंगे तब तक हमें यह खबर नहीं लगेगी कर्ता हम नहीं है। कोई भी कर्म जो हमारे द्वारा होता है वह परमात्मा करवाना चाहता है, इसलिए होता। हम सोचते हैं करने वाले हम हैं, हमारा मैं भाव बीच में आता है। जो भी जीव मैं भाव को बीच में ले आता है, प्रकृति के नियम अनुसार उसी को फल भुगतना पड़ता। इतना आसान ना होगा अपने अहंकार को छोड़ना, अपने कर्ता भाव को छोड़ना और उस असल कर्ता की खबर लेना। इसके लिए तो कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, निरंतर कमाई की आवश्यकता है, निरंतर भीतर उतरने की आवश्यकता। भजन मंदगी एक ऐसी विधि है जो हमें अकर्ता के भाव में प्रवेश दिला देती, जो हमें कर्ता के भाव से ऊपर उठा देती है, यानी मैं मेरी से ऊपर उठा देती। उस क्षण जीव को यह खबर होती है, यह अनुभव होता है, सब कुछ उस मालिक की रजा से हो रहा है, मेरे किए कुछ नहीं होता। हम जीवन भर यह भ्रम पैदा करते हैं कि जो कुछ हमारी जिंदगी में हुआ हमने किया, लेकिन हमारे किए कुछ नहीं होता। जो होता है उस मालिक की रजा से होता। हमारा तो केवल मैं भाव है, जिस मैं भाव के चक्कर में पड़कर हमने अपनी मिट्टी पलीद की हुई है। अगर आप किसी भी कर्म से अपने कर्ता भाव को जोड़ेंगे, मैं भाव को जोड़ेंगे, फिर आपको उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जीवन भर आपने जो खोटे कर्म मैं भाव में आकर किए हैं, उनका दूषित फल भी आपको ही खाना पड़ेगा। जीवन भर जो आपने अच्छे कर्म मैं भाव से किए हैं, उनका मीठा फल भी आपको ही खाना पड़ेगा। लेकिन यह बात स्मरण रखना, अच्छे कर्मों का मीठा फल खाने के लिए भी इस संसार में लौट कर आना पड़ता। इस संसार में ज्यादा कड़वे फल मिलते हैं, मीठे तो कभी कभार ही मिलते हैं। अब यह सोच लो, देख लो कि थोड़े से मीठे फल खाने के चक्कर में ज्यादा कड़वे फल खाना चाहते हो, या सदा के लिए उस मीठे शब्द के सरोवर में समा जाना चाहते हो। उस शब्द के सरोवर में समा जाओ तो कभी भी कड़वा फल खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शब्द का इतना मीठा फल है कि उसको खाकर जीव को तृप्ति आ जाती। फिर जीव संसार में भटकना नहीं चाहता, फिर जीव विषय भोगों में भटकना नहीं चाहता। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार समझाते हैं, घट में गूंजते शब्द के अमृत को पियो। वह मीठे से मीठा अमृत आपको इस संसार के विषय भोगों से पार ले जा सकता है। वह मीठे से मीठा अमृत आपका मुख इस संसार से मोड़कर परमात्मा की तरफ कर सकता। यूं ही नहीं, संतों ने बार बार जोर देकर समझाया है, भजन मंदगी करो, ध्यान में बैठो, शब्द से जुड़ो। हम संतों की बात नहीं सुनते, वे बार बार उपदेश देते हैं, ध्यान में बैठो, भजन में बैठो। हम फिर भी नहीं सुनते, बार बार उपदेश को ठुकरा देते। कितने बार ही हम सत्संग घरों में जाते हैं सदगुरु के सत्संग सुनने के लिए। बार बार सदगुरु हर सत्संग द्वारा हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं, भजन मंदगी जरूरी क्यों है, ध्यान जरूरी क्यों है। पर हम सत्संग सुनते हैं, अपना पल्ला झाड़ कर आ जाते। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम सोचते हैं सदगुरु के दर्शन कर लिए, सदगुरु का सत्संग कर लिया, बेड़ा पार हो गया। अगर इतना आसान बेड़ा पार करना होता तो पापी लोग सदगुरु के दर्शन करने आ जाते, सदगुरु का सत्संग सुनते और इस दुखों की नगरी से मुक्त हो जाते, अपने कर्मों के फल भुगतने से बच जाते। इतनी आसान बात नहीं। यही हाल उन लोगों का है जो तीर्थों पर स्नान करने जाते। वे भी यही सोचते हैं कि स्नान कर लेंगे, डुबकी मार लेंगे, पाप धुल जाएंगे, पुण्य हो जाएगा, स्वर्ग वैकुंठों के वासी हो जाएंगे। पानी तो कभी कभार कपड़ों की मैल साफ करने में भी असमर्थ रह जाता है, फिर आत्मा की मैल पानी कैसे साफ कर सकता। हमने भक्ति को, साधना को बड़ा ही आसान समझ लिया है और अपने अपने अनुसार ढाल लिया है। जिसमें जिसको आसानी मालूम पड़ती है वही रास्ता चुनकर बैठ जाता। साधना कोई आसान काम नहीं होता है, ध्यान में उतरना कोई आसान बात नहीं होती। बड़े साहसी लोगों का कार्य है। जो अपने अहम को छोड़ने को राजी हैं, साधना उनके लिए है। जो अपने मैं भाव को छोड़ने को राजी हैं, जो अपने कर्ता के भाव को छोड़ने को राजी हैं, साधना उनके लिए। परमात्मा से मिलाप का कोई आसान रास्ता नहीं है। हम तो आसान रास्ते खोजने में लगे, बस दर्शन कराए, सत्संग सुनाए, बात खत्म हो गई, हो गया हमारा पुण्य, हो गया हमारा स्वर्गों और वैकुंठों में वास।
सदगुरु सत्संग का उपदेश देते हैं इसलिए ताकि जीव को आध्यात्मिक रहस्यों की समझ आ सके। थोड़ी थोड़ी समझ से जीव के लिए आगे उन्नति करने में काफी सहायता हो जाती। जैसे जैसे जीव सत्संग द्वारा आंतरिक रहस्यों को समझता है, वैसे वैसे उसके भीतर अभ्यास करने की चाह भी पैदा होती। इसलिए नामदान से पहले सत्संग सुनने का महत्व है। अगर समझ ही ना हो नामदान किस लिए लिया जा रहा है तो नामदान देने का फायदा भी क्या है। अगर जीव को पता ना हो उसे नामदान के द्वारा हासिल क्या होने वाला तो उसे नामदान देकर भला लाभ क्या होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए नामदान देने से पहले सत्संग सुनने का उपदेश दिया जाता। यह कहा जाता है आप पहले अध्यात्म के बारे में, संत मत के बारे में समझ लें, उसके बाद आप इस यात्रा पर चलना शुरू करें। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जिस गुरु से आप नामदान लेने जा रहे हैं आपको उसके ही सत्संग सुनने। नहीं, इस संसार में बहुत से संत महात्मा हुए हैं जो मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा को पाया है, आत्मा को पाया। अगर आप किसी भी संत के उपदेश को समझ जाते क्या वे कहना चाहते हैं, कैसे उस परमात्मा तक पहुंचा जाए, तब आप सदगुरु के पास नामदान की अर्जी लगा सकते। पर नामदान लेने से पहले नामदान क्यों लिया जा रहा है इसकी समझ होना जरूरी है। सत्संग की सहायता से आंतरिक रहस्यों को समझने के बाद जब आपको गुरु कृपा से नामदान मिल जाता है फिर आपको नामदान की कमाई करनी होती। सदगुरु नामदान देते हैं। सदगुरु 5 नाम का भेद देते हैं। वे 5 नाम जीव को भीतर गूंजते 5 धुनकार धुनों से जोड़ देता। जैसे जैसे जीव ऊपर से ऊपर गति करता चला जाता है वह अलग अलग धुनों के साथ संबंध जोड़ता छोड़ता ऊपर की तरफ उन्नति करता चला जाता। यहाँ यह बात स्मरण रख लेना आवश्यक है कि धुन असल में एक ही है, पर क्योंकि उसे कई मंजिलों से होकर हम तक आना पड़ता है इसलिए उस शब्द की धुन अलग अलग ढंग से सुनाई देती। किसी को वीणा की आवाज सुनाई पड़ती है, किसी को बंसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है, किसी को झिंगूर की आवाज सुनाई पड़ती। जिस पल साधक भजन मंदी द्वारा ध्यान द्वारा सबसे ऊपरी मंजिल पर कदम रख लेता है जहां से शब्द पैदा होता, तब वह सारी धुनें उस एक धुन में समा जाती। फिर केवल एक ही धुन बचती है और उस एक धुन में ही जीव को अपने आप को लीन कर देना होता। एक में समाकर एक हो जाना ही उस प्रभु का रूप हो जाना। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सभी से यह विनती है, निरंतर गुरु द्वारा दिए हुए उपदेश की पालना करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।